हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा हुई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई है, नया 2024 में जो 6 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, उन सभी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पुराने जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में कराए गए थे, हम पूरी तरीके से क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे 28/8/2024 जो परीक्षा हुई थी, उसी परीक्षा का क्वेश्चन जो लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, उसी का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। आइए हम आपको बता देते हैं, इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, वहां से सेट बना लीजिए और सेट बनाने के बाद इस वीडियो को देख के मिला सकते हैं और कम समय में इस वीडियो को हम करने का प्रयास करेंगे ताकि एक बेहतर रिवीजन आप कर सकें। 28/8/2024 का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम पूरी तरीके से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे, क्वेश्चन के बारे में आंसर लगाते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा को याद रखेंगे। क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। संविधान संशोधन का जो संबंध है अनुच्छेद 368 में किया गया है और संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन, लुई 16वां को कब फांसी दिया गया था? लुई 16वां फ्रांस का शासक था। लुई 16वां को 1793 में फांसी पर चढ़ाया गया था। लुई 16वां को 1793 में फांसी पर चढ़ाया गया था। क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित है? सर्वाधिक मात्रा में वन बिहार के किस जिला में? वन के मामले में कैमूर का स्थान नंबर 1 स्थान पे आता है। बिहार के कैमूर जिला में वन का परसेंटेज बहुत ज्यादा मात्रा में है। आगे क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि आगे वाला जो क्वेश्चन होगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन? भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील अगर ऑप्शन के रूप में देखें, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए इसमें चिल्का झील होता तो चिल्का झील हम लोग आंसर मारते, लेकिन चिल्का झील जब ऑप्शन में नहीं है तो सांभर झील इसका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में चिल्का झील होता तो चिल्का झील लगाते, लेकिन चिल्का झील तो नहीं है तो सांभर झील राजस्थान वालों को याद रखेंगे। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस को याद रखेंगे, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अंग महाजनपद है, अंग एक महाजनपद हुआ करता था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। कौशल का राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। मगध का राजधानी कहाँ? राजगृह। याद रखिएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार की स्थापना दिवस के रूप में आपको याद रखना है, बिहार की स्थापना या बिहार दिवस 22 मार्च को मनाएंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल के रूप में अगर याद रखा जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। 9 किलोमीटर का ये लंबा पुल है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब आया था? बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में अपनाई गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी कविता के लेखक। स्वदेशी कविता बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमधन। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमधन को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 से 10 तक संख्याओं का में विषम संख्याओं की प्रायिकता कितना होगी? 1 से 10 तक जितनी भी विषम संख्या होगी उस विषम संख्या का प्रायिकता 1/2 होगा। अच्छे तरीके से ध्यान रखना। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होगा? तो संगमरमर का फॉर्मूला याद रखना है। संगमरमर का फॉर्मूला CaCO3। CaCO3 संगमरमर का फॉर्मूला है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो कैबिनेट संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था।
फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में विश्व में दूसरा देश आता है भारत। प्रथम नंबर देश चीन है जो गेहूं का उत्पादन करता है, और दूसरे नंबर पे देश है भारत जो कि गेहूं का उत्पादन करता है। तो अगर भारत में बिहार का अगर पूरी तरीके से हम लोग डाटा देखेंगे तो बिहार 5वां नंबर स्थान पे आता है जो गेहूं का उत्पादन करने में। बिहार 5वां नंबर स्थान पे है जो गेहूं का उत्पादन करता है। सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन कौन करता है? तो सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन क्वेश्चन हो कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो आपको पंजाब का है। ये पुराना क्वेश्चन था, लेकिन नए वाले क्वेश्चन को हम लोग आगे के सेट में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का डिस्कशन इस चैनल पे आपको कराया जाएगा। होमवर्क सीरीज वर्तमान में चलाया जा रहा है, वो सारा चीज धीरे धीरे आपके लिए हम यहाँ पे लाएंगे। आईपीएल 2024 में फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? याद रखना है, सनराइज हैदराबाद को हराया था। आईपीएल 2024 फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? हैदराबाद को हराया था। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया था? झरोखा दर्शन की शुरुआत बलबन ने किया था। झरोखा दर्शन का मतलब राजा अपने छत पे आता था और जनता उसको देखने के लिए, झरोखा का मतलब ही होता है, झरोखा एक मतलब खड़ा हो गए और आपको जनता देख रही है, निहार रही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट से है। स्मृति मंधाना का संबंध किससे है? क्रिकेट से। 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव को मापा जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई को ध्यान रखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर का नाम ओसबोर्न स्मिथ था। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम सीटी देशमुख था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए कि अब पुराना हो चुका है। नए क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा याद रखिएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? नियोजन की समानता कहता है। अनुच्छेद 16 में नियोजन की समानता है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग अगर बात करेंगे तो समता का अधिकार, बिल्कुल सभी लोगों को समान रूप से अगर कोई सरकारी फॉर्म निकलता है तो सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो अनुच्छेद 16 समता के अधिकार से संबंधित है। साबुन का बुलबुला क्यों होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है परीक्षा में। साबुन का बुलबुला पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। साबुन का बुलबुला पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? गोल होता है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। शारदा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। कोसी की सहायक नदी कौन कौन है? थोड़ा सा गौर करिएगा। सप्तकोसी, अरुण और तमूर कोसी, ये कोसी की सहायक नदी है। शारदा कोसी की सहायक नदी नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन पे विचार किया जाए। 31 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली लाया गया? आगरा से दिल्ली लाने का काम किया था शाहजहां। शाहजहां आगरा से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? शाहजहां के शासनकाल में इस प्रकार की किया गया था। अर्थव्यवस्था का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का नंबर 1 क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। क्वेश्चन हम लोगों का आगे है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी लगाए थे। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। लैंगिक जनन का कौन सा कोशिका, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति
1688 में हुई थी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किया गया था। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन देख रहा हूँ कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूं। तो धीरे धीरे चैनल से जुड़ जाइएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। डेली एक वीडियो अलग अलग सेट के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर का वीडियो है, इसको थोड़ा सा शेयर करिए ताकि और आगे हम वीडियो बनाने का प्रयास करें। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रेस दिवस 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाएंगे। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाएंगे। आगे क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, अभी वर्तमान में इसको हटा दीजिए। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉलर है, भारतीय खिलाड़ी है, बहुत बेहतर फुटबॉलर है। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। एसबीआई के चेयरमैन अभी वर्तमान, इसको याद रखेंगे, एसबीआई के चेयरमैन वर्तमान में अभी याद रखना है, दिनेश खाड़ा के रूप में दिमाग में रखेंगे। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश खाड़ा के रूप में दिमाग में रखिएगा। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में जो चेयरमैन है दिनेश खाड़ा के रूप में याद रखिएगा। दिनेश अभी वर्तमान में 2024 में सेठी को बनाया गया था, लेकिन परीक्षा अभी इस देखिए इस ऐसा क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। नए वाले अपडेट करके हम आपको जो करंट का क्वेश्चन होगा उसको अपडेट करके हम बता देंगे। परीक्षा में दिनेश खाड़ा आंसर सही था, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम आपको बता देंगे इसका आंसर, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को स्किप करना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज आपको 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज 31.16% है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो थोरियम का भंडार केरल नामक राज्य में है। थोरियम का भंडार केरल नामक राज्य में है और थोरियम मोनाजाइट का अयस्क है। अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या मतलब होता है? अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ खुशामद करना, आगे पीछे किसी का लगे रहना। अंगूठा चूमना का मतलब खुशामद करना होता है। गद्दर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़िया होता है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। सूरत किस नदी के तट पे है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पे है। सूरत ताप्ती नदी के तट पे है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिहार में लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, अच्छा बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? तो मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है और सबसे अधिक लिंगानुपात आपका कहाँ का होगा? तो गोपालगंज का होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट में खेला जाता है? तो विंबलडन जो टूर्नामेंट है आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन खेलने के लिए ग्रास कोर्ट, घास के मैदान पे, विंबलडन घास के मैदान पे, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास के मैदान पे खेला जाता है। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन प्रारंभ होता है और शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा हुआ करता था। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है? मंदार पर्वत बिहार के बांका जिला में। अभी वर्तमान का ट्रेंड बिहार पुलिस का हो चुका है कि 10 से 12 क्वेश्चन बिहार का है, इसीलिए बिहार बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और बिहार का क्वेश्चन भी आपके लिए हम करा देंगे यूट्यूब चैनल पे, क्लास के माध्यम से भी करा देंगे और यूट्यूब चैनल पर भी हम आपको करा देंगे। रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता। रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्य में? यानी विधान परिषद कहाँ क्वेश्चन है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब कि प्रथम सदन का मतलब विधानसभा और दूसरे का मतलब विधान परिषद। तो वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंख पर आपको याद रखना है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आंख पर बनता है। आंख पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त क्वेश्चन हम लोगों को कहा 58 नंबर क्वेश्चन पे विचार किया जाए। 58 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया था। भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। D2O को कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका परमाणु भार कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में था। अब भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कुंडल कुनल जो कि तमिलनाडु में बनाया गया था। चींटी के काटने से दर्द का महसूस होता है? बिल्कुल होता है। किसके कारण? तो चींटी फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। लाल चींटी के काटने से दर्द की अनुभूति होगी और वो दर्द का कारण फॉर्मिक अम्ल होता है। नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक प्लिनी। और भारत की भूगोल का पुस्तक के लेखक टॉलेमी। भारत के भूगोल के पुस्तक का लेखक टॉलेमी। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का यात्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे अवस्थित है। सिंध का बाग कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नया बना हुआ है, सिंध का बाग कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है, बिहार दरोगा भी आपसे पूछा है कई बार। जर्मन सिल्वर बना होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर से, जिंक से, निकेल से। कॉपर का मतलब तांबा होगा, तांबा, जिंक और निकेल से मिलकर आपको जर्मन सिल्वर बनाया गया है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में याद रखिएगा, लार में अगर ट्रिप्सिन भी नहीं होगा, एमाइलेज हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। लाइसोजाइम, बिल्कुल लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ मिलेगा? लार में। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम भी कहाँ मिलेगा आपको? लार में ही पाया जाएगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन वर्तमान में सफल भारत में हुआ था, याद रखिएगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन भारत में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन पे समय हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ ये वीडियो का रफ्तार ठीक ठाक है और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करें कि केवल क्वेश्चन आंसर ही रहने दें। जो भी बातें होगी कमेंट में बताइएगा, उसी अनुसार हम वीडियो को आगे बनाने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी बात लिखिएगा। वीडियो की कंटिन्यूटी, वीडियो में आवाज किस प्रकार का आ रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताएं कि नहीं बताएं, जो भी आपके अंदर कुछ मन में बातें होगी जरूर लिखिएगा। हड्डी के बीच स्थित को बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो हड्डी के बीच जो हम लोग आरबीसी पढ़ते हैं, आरबीसी अस्थि मज्जा में रहता है, तो उसी अस्थि मज्जा को बोन मैरो के रूप में दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। सामा चकेवा, देखिए बिहार का क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि वर्तमान में 10 से 12 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आ रहा है। बिहार की हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का लोक कला। तो सामा चकेवा अपने बिहार का है। सामा चकेवा क्या है? अपने बिहार का लोक नृत्य है। इसलिए बिहार का क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको एक अनुभव होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इस लेवल पे जितने, जैसे कोई भी परीक्षा का तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जैसे बिहार पुलिस की परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का जितना पुराना क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ तक कि बिहार दरोगा तक के क्वेश्चन पे आपको कमांड होना चाहिए। हम सब यूट्यूब पे चैनल के माध्यम से पहले भी कराए थे, अभी भी हम आपके लिए कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से गहनता पूर्वक पढ़ना है आपको और उसके ऊपर टॉपिक पे काम करना है।
एकदम बेहतर तरीके से रिजल्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। बहुत बेहतर क्वेश्चन, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा लोट्टू ही मानसून से होती है, और लोट्टू ही मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। तमिलनाडु अपना कहाँ है? तो तमिलनाडु का लोकेशन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नीति आयोग की स्थापना याद रखिएगा। देखिए, नीति आयोग से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। ये सही क्वेश्चन है, अभी के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। इसमें ऑप्शन भी आपको वर्तमान में दे दिया गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम को ध्यान में रखेंगे। इसके उपाध्यक्ष का नाम सुमन बेरी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न उसको क्या कहा जाता है? स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? तो स्वर के साथ अगर स्वर को मिलाएंगे जो विकार उत्पन्न होगा, हिंदी का अच्छा क्वेश्चन है, एक जो विकार उत्पन्न होगा उसको स्वर संधि कहा जाता है। स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होती है उसको स्वर संधि कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन होगा? शुक्र होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन ही भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किए थे। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से, और ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दूध के उत्पादन से। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? गेंदा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन होगा? तो लोहा का शुद्धतम रूप अगर हम लोग बात करेंगे, लोहा का शुद्धतम रूप कौन होगा? याद रखिएगा, लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होगा? पिटवा लोहा होता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन होगा? पिटवा लोहा को याद रखेंगे। लोहा का शुद्धतम रूप कौन होगा? पिटवा लोहा होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था? संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ था। उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे क्वेश्चन, 20वीं सदी में बंगाल में कब अकाल पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता का अंत छुआछूत के अंत से है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के रूप में दिमाग में रखेंगे। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? चाय में थीन पाया जाता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, और बिहार के किशनगंज जिला में, क्योंकि पश्चिम बंगाल से इसका बॉर्डर शेयर होता है, और किशनगंज जिला में चाय की खेती की जाती है। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना % हिस्सा मिला था? झारखंड हम लोगों का याद रखेंगे, झारखंड का जो हिस्सा हम लोगों का होगा याद रखेंगे, क्वेश्चन 44 नंबर, 45.85% पर झारखंड का विस्तार है, और 55% के आसपास में हम लोगों का बिहार है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है? घाव भरने के लिए, घाव को भरने के लिए सबसे अच्छा अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो विटामिन सी के कारण घाव भरने का काम होता है। फिर बिहार का क्वेश्चन है, तो बिहार का क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा, पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार का ट्रेंड क्या है कि बिहार से 10-12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बिहार को बड़ा ही तवज्जो देकर हम लोग पढ़ेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन, बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ पे है? बरौनी में है। बरौनी बेगूसराय जिले के रूप में याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान तीसरा है। ठीक है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं।
वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को याद रखिएगा। हिंदी के गद्यांश को पढ़ना है। इस क्वेश्चन का हम पीडीएफ आपको डाल देंगे, एक दिन पहले आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा। पीडीएफ देखने के बाद ये वीडियो आपको पूरी तरीके से मिलेगा। इसलिए अब गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना है। गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो √9 और √16 ये परिमेय संख्या नहीं है। 3 और हो जाएगा 4, 12 हो जाएगा, 12/1 कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, परिधि 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर हम पूरी तरीके से आपको डाल देंगे। इसके आंसर हम बता देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में दिमाग में रखना है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। टेंस यूज टू गिवन सेंटेंस। टेंस के बारे में आपको चर्चा करना है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में दिमाग में रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर सीइंग प्लेइंग के रूप में याद रखना है। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान, उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास के रूप में याद रखिएगा। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसको कर्मधारय समास के रूप में याद रखा जाता है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा का सही संधि विच्छेद हम लोग देखेंगे, यश प्लस धाड़ा। यशोधरा, यश प्लस धाड़ा यानी कि यशोधरा। यशोधरा का संधि विच्छेद यश प्लस धाड़ा के रूप में याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों का कुछ मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर 12:1 होगा। 5, 15, 20 का लॉस और मौसा का अनुपात बताना है। तो लॉसा आपको 12 हो जाएगा, मौसा 1 हो जाएगा। कितने वर्ष में 2000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपये हो जाएगा? इसको अच्छे से बना लेना। इसका आंसर हम अगर पीडीएफ में होगा तो हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। 97 का सी नंबर क्वेश्चन होगा। 98 का क्या है? तो 98 नंबर का भी आंसर आप लगा सकते हैं। 98 का आंसर आपको 1 होगा। और 100 नंबर क्वेश्चन 99 का आंसर क्या होगा? सी वाक डेली, ठीक है। सी सिंगुलर नंबर है, एस लगेगा, बिल्कुल ठीक है। आई वॉज बोर्न ऑन जून 9th 1975, ठीक है। ऑन लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बोर्न ऑन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन। क्लास वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो कैसा लगा? इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन हम आपको धीरे धीरे बना के डाल देंगे, मैथ का क्वेश्चन डाल देंगे। जीके जीएस का क्वेश्चन कैसा लगा? और ये 28 तारीख के डेट में पूछा गया क्वेश्चन था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को देखिए। वीडियो में और भी कंटेंट हम आपको डाल देंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन इस प्रकार का ठीक है। कमेंट करके आप बता दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला जो परीक्षा हुआ था, अगला परीक्षा हम लोग बात करेंगे 25/8/28 सबसे लास्ट दिन का परीक्षा का क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 25/8/2024 के क्वेश्चन पे चर्चा अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। थैंक यू।